स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे सेवरल चैलेंजेस फेस्ड बाय ई कॉमर्स इन इंडिया एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने इकोनॉमिक रूल्स पढ़े थे डिजिटल इकोनॉमिक के, एंड इम्पैक्ट पड़ा था डिजिटल इकोनॉमिक का हमारे इंटरमीडिएटर्स पे, मार्केट पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है, बैंकिंग पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है डिजिटल इकोनॉमिक का। वो हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेवरल चैलेंजेस फेस्ड बाय ई कॉमर्स इन इंडिया। ई कॉमर्स ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए होंगे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम। इंटरनेट बैकबोन होता है ई कॉमर्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है इंडिया के अंदर। इंटरनेट की फैसिलिटी हर जगह प्रोवाइड नहीं होती है। जैसे पहाड़ी इलाका है वहाँ पे आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा। लेह लेह लद्दाख जो साइड है वहाँ पे आपको इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं मिलती है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे जो रूरल एरिया है वहाँ पे आपको बहुत कम इंटरनेट की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वाईफाई बहुत कम जगह मिलते हैं। और सेमी रूरल एरियाज़ के अंदर तो वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम वहाँ पे आती है ई कॉमर्स के लिए। एंड एब्सेंस ऑफ प्रॉपर साइबर लॉ, एब्सेंस प्रॉपरली साइबर लॉ वहाँ पे नहीं है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, प्राइवेसी सिक्योरिटी की कंसर्न है। पेमेंट एंड टैक्स रिलेटेड इश्यूज, पेमेंट के जो हमारे टैक्स रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी इसको फेस करने पड़े थे। डिजिटल इलिटरेट एंड कंज्यूमर फिजिक एंड वायरस प्रॉब्लम, वायरस आ जाता है हमारी जो भी मतलब हम कभी भी कुछ करते हैं तो कई बार क्या होता है साइट हैक हो जाती है, वायरस आ जाता है साइट के अंदर। लैंग्वेज प्रॉब्लम, इंग्लिश स्पेसिफिक। अब हर चीज़ इंग्लिश हर एक इंसान को समझ में नहीं आती है। चलो हमें आती है, हमने पढ़ा है, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को भी थोड़ा बहुत अगर एजुकेटेड है तो उनको आती होगी, बट जो हमारी ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको नहीं आती है। तो हर एक इंसान उसको यूज़ नहीं कर पाता और कई लोग ऐसे जिनको इंग्लिश नहीं आती है तो वही चीज़ें इंग्लिश की प्रॉब्लम आती है वहाँ पे। एंड लॉजिस्टिक इज़ अ प्रॉब्लम्स इन थाउजेंड्स ऑफ इंडियन टाउन्स। रिफंड की प्रॉब्लम आती है। जैसे आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई और आपको रिफंड चाहिए तो रिफंड बहुत दिन लग जाते हैं, कई बार नहीं आता है, प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। नेक्स्ट हमारा अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ई कॉमर्स इन इंडिया। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड करवाई हैं ई कॉमर्स इंडिया के अंदर। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मार्केटर्स और द बिजनेस ओनर। मार्केटर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फर्स्ट वॉज मिनिमाइज द इन्वेस्टर्स कॉस्ट टू द ग्रेट एक्सटेंट इज एन केस ऑफ एक्सपेंसिव रिटेल शोरूम्स। मतलब कि हमें अब बड़े बड़े एक्सपेंसिव रिटेल शोरूम्स नहीं बनाने पड़ेंगे। बहुत बड़े बड़े जो शोरूम्स बनते हैं उसकी बजाय आप ई कॉमर्स के ऊपर अपने ई कॉमर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। कोई भी वेबसाइट के ऊपर आप उनके साथ जुड़ के अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो मार्केट के अंदर। इजीली आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेके आ सकते हो। इट कैन प्ले ए विचुअल रोल्स इन द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर्स सर्विसेज। ये एक विचुअल रोल प्ले करता है कस्टमर सर्विसेज के अंदर। एंड इट प्रोवाइड्स अ ग्रेट स्कोप फॉर द ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस बाय मेकिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू द कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड। कस्टमर्स को वर्ल्ड वाइड ग्लोबल वे में आप अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट्स जैसे देखो आप कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन सर्च करके देखते हो कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ें होती हैं कि ग्लोबली आपको अवेलेबल हो जाता है वो प्रोडक्ट अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू अपने बिजनेस को कर रहे हैं तो। टॉपिक है हमारा अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द कंज्यूमर्स और बायर। कंज्यूमर्स और बायर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवा रहा है ई कॉमर्स। आप लोग खुद से माइंड के अंदर सोच के देखो क्या बेनिफिट्स हैं आपको ई कॉमर्स के। वीडियो को पॉज करो, यहीं पे आप सोचो कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला है हमारा द बाइंग ऑप्शंस इन द ई कॉमर्स और क्विक कन्वेंशन एंड यूज़र फ्रेंडली विच इज़ नेसेसरी। यूज़र फ्रेंडली होता है, कन्वेंशन होता है, हम सर्च करते हैं और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। द हेल्प इन द एलिमिनेटिंग ऑफ ट्रेवल्स कॉस्ट। एलिमिनेट करता है ट्रैवल कॉस्ट, हमें कहीं भी आना जाना नहीं पड़ता है, हमें मार्केट के अंदर नहीं जाके ऐसा नहीं कि हमें किसी के साथ झिझक करनी है या कुछ भी करना है। हम जाते अपना देखते हैं, सर्च करते हैं और ऑर्डर कर देते हैं और अपना हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है। सबसे बेस्ट एक बेनिफिट इसका क्या है, 24/7 आपको अवेलेबल होता है, 365 डेज आपको ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। द ई कॉमर्स स्टोर्स आर अवेलेबल 24/7 365 डेज विच अलाउज द कस्टमर्स कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। मार्केट क्या है आपकी, क्या होता है कि 9 बजे बंद हो जाएगी, 10 बजे तक सारी शॉप बंद हो जाती हैं, तो आप कभी भी उस चीज़ को परचेज़ करके नहीं ला सकते हो। और ऑनलाइन क्या है, आप 12 बजे ऑर्डर कर दो, कितने बजे ऑर्डर कर सकते हो, आप आपकी मर्ज़ी होती है। तो वो चीज़ इसके लिए बेस्ट रहती है।
नेक्स्ट है लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर ई कॉमर्स बिजनेस इन इंडिया। क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स रहेंगी ई कॉमर्स के लिए इंडिया के अंदर? कुछ एक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं हमें। इन ई कॉमर्स बिजनेस मस्ट बी कंप्लायंस एंड मीट्स द लेबलिंग पैकेजिंग रिक्वायरमेंट। लेबर होनी चाहिए, उनकी सही पैकेजिंग होनी चाहिए। सेट्स आउट द लीगल मोटरोलॉजी एक्ट्स। लीगल मोटरोलॉजी एक्ट्स है हमारा 2009। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है हमारा 2006। The Drugs and Cosmetic Act 1940 and other relevant laws, including the above laws. The Information Technology Act 2000 IT Act is primary legalizations that governs the use of internet and cyber crimes as well as the digital business in India. ये laws जो हैं वो include किए जाते हैं, legal हमारी ये requirement है। Moreover, the IT Act governs online behavior and relevant aspects of the e-commerce and recognize electronic contract and digital signature। जो डिजिटल सिग्नेचर को रिकॉग्नाइज करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। ये एक्ट्स हमारे सारे फॉलो होना चाहिए। लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया, वो तो ई कॉमर्स बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स थी, ये हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, पेमेंट गेटवे होना चाहिए एंड लीगल उसके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कंप्लेंट्स फॉर ई कॉमर्स एंड बिजनेस इन इंडिया, सबसे पहले हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2010, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये सारे इसके अंदर होने चाहिए सारी चीज़ें, मतलब कोई भी एक्ट ऐसा नहीं हो कि इसके अंदर फॉलो ना किया जा रहा हो। आज के हमारे वीडियो के अंदर हमने किया है स्टेट ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया, प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन ई कॉमर्स इन इंडिया, लीगल इश्यूज़। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।